वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 12 पे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांजी जो खामोश हो गया था तो वेंकी ने कहा वांजी, तो वांजी ने कहा मुझे पता है मेरे पेरेंट्स एक चौथे थे अपनी फैमिली में और कोई नहीं था, पर कोई था। मैं जिसे बोल रहा हूँ वेंकी, मुझे सही से याद नहीं। मेरी मॉम डैड के अलावा मुझे कोई बोल रहा था कि यहाँ से निकलना मत। मैं अभी आई, बस मुझे इतना ही याद है और कुछ नहीं। तो वेंकी ने कहा तुम्हारी उसमें थोड़ी थोड़ी यादें हैं, तुम सिर्फ अपने मॉम डैड के बारे में जानते हो और तुम्हें इतना पता है कि किसी ने उन्हें मारा है, क्यों, किस लिए, किस वजह से, तुम कुछ याद ही नहीं है। बस तुम थे 7 या 8 साल के भांजे, तो रिलैक्स। तो भांजे ने उस दिन के बारे में जितना भी कहीं से भी कुछ भी याद करने की कोशिश करता हूँ और यादें धुंधली हो जाती है। बैंकिंग ने बिल्कुल मेरी तरह, मेरे पेरेंट्स की तरह। हम लोग घर पे ही थे नैनी के साथ और हमें न्यूज़ में लिखा हमारे मॉम डैड नहीं रहे। हमारी जैसे पूरी दुनिया ही थम गई थी वांग जी, क्योंकि वो आए थे चाइना, किसी बहुत बड़े लैंड प्रोजेक्ट के लिए आए थे, पर क्या था वो प्रोजेक्ट आज तक कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी बहुत सारी ऐसे गायब हो गई, किसी और के नाम थे। जब मैंने पता लगाने की कोशिश की वो पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे सबूत मिटा रहा है। तो वांग जी ने कहा वेंकी, मैंने बोला है, मैंने जब तुम्हारी मॉम डैड की केस स्टडी किया तो मुझे पता चल रहा था कि अगर जितनी जल्दबाजी हम करेंगे ना वो हमारे लिए उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वेंकी ने कहा इसलिए तो मैं अब तक चुप बैठी हूँ उस दिन के बाद से। तो वांगी ने कहा क्योंकि तुम्हें बैठना पड़ा। तो ये सुनने वाले वेंकी ने कहा वांगी का क्या वट। तो वेंकी ने कहा कहाँ पे फोकस करते, कुछ तो हैक करने के बारे में होता। तो वांगी ने और वेंकी ने कहा पहले कुछ रेस्ट कर ले क्योंकि सिर घुमा हुआ है कंटिन्यू काम करने से। तो वांगी ने कहा हाँ मेरा भी घुमा है। ये क्योंकि वो दोनों अपने रूम पे गए, फ्रेशन अप होकर लेट गए और सोचने लगी कि भाई आगे क्या करना है। यहाँ पे दूसरी ओर नी हुसैन के बाहु में वेंडिंग था। भाई वेंडिंग की बैंड बजी पड़ी थी। नी हुसैन ने कहा हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो ये सुनने के बाद बैंकिंग ने कहा तुम्हारी गुड नाइट की बात लगा ऐसी की तेजी, तुमने मेरे बैग के साथ क्या क्या है न्यूज़ है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा जो मुझे पहले कर देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा तुम्हारी कितने गंदे ख्याल है। तो न्यूज़ ने कहा सिर्फ अपने प्यार को लेके। तो वेंडिंग मन में सोच रहा था आई एम सॉरी। तो न्यूज़ ने कहा क्यों। तो वेंडिंग ने कहा बस सॉरी। तो न्यूज़ ने कहा मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ उस बात को लेके, तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो वेंडिंग ने कहा मैंने सोच रहा था उस बात के लिए नहीं होने हसन, जो मैं आगे करने वाला हूँ तो मैं वैसे छोड़ के जाने वाला हूँ और इतना ही नहीं शायद तो मैं मानने वाला हूँ। वेंडिंग ने गहरी सांस ली और कहा न्यूज़न। तो न्यूज़न ने कहा हाँ। तो वेंडिंग ने कहा क्या मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी मिलेगी। तो न्यूज़न ने कहा मैंने तुम्हारी बॉडी की हर एक पार्ट को देखा है। तो वेंडिंग ने कहा मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बाथरूम लेके छोड़ दो। तो न्यूज़न ने कहा आए बस। ये कहने के बाद वेंडिंग को उठाया, उसने बाथरूम में छोड़ा और वापस आ गया। हाँ उसके बाद उसने रूम वगैरह क्लीन किया, खाना वगैरह ऑर्डर किया और वेंडिंग जो बाथरूम में रह के सोच रहा था अब मुझे डेवलप कर चुका हूँ। हाँ जी वेंडिंग किंग काम पे लगते हैं। ये के बाद उसने गहरी सांस ली और हाँ उसने वो चिप जो वांगजी ने बोला था वो डेवलप कर चुका था। यहाँ से जाने के बाद वो वांगजी और वेंकिंग और खुद वो चिप लेके इन दोनों सीओ के कंप्यूटर में वायरस भेजने वाला था। वो रेडी था मेंटली। बस कहते हैं ना आप जिससे प्यार करो और आपको पता चले कि भाई वो एक गलत रास्ते पे है, आप उसे पुल आउट करने की कोशिश करिए। पर अगर आपको पता है कि वो नहीं, वो फंस चुका है वहाँ पे, उसके आर या पार, मतलब उसे जितना खींचोगे वो उस दंदल पे और घिसता जाएगा। तो बेहतर ये होता है उस दंदल से ना निकल के उसे जिंदा रखने की कोशिश करना। और बैंकिंग में ही सोच रहा था कि अगर इन सब न्यूज़ इनका हाथ होगा तो वो लीगली इसे ऑफिशियली जेल में भेज देगा। हाँ इससे बैंकिंग और वांगजी के साथ उसके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, पर वो यही करने वाला था। और बैंकिंग जो रास्ते पे आ रही थी, जब उसने जंग से बातें की थी तब उसने सोच लिया था कि नहीं इस पर कहते हैं ना आर या पार वाले सिचुएशन नहीं लाएगी वो उसके लाइफ में। वो जंगटिंग को आइडियली ऑफिशियली चाइना के जेल में हाई सिक्योरिटी के साथ बंद कर देगा, पर वांगी के साथ मिलके वो मान नहीं सकता। इन दोनों ने सोच लिया था, इन्होंने गद्दारी नहीं की थी, बस अपने काम को लेके उन्होंने बस थोड़ी सी लापरवाही करने के बारे में सोचा था। बस वो ना अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकती या फिर खुद के हाथों से वो अपने प्यार को नहीं मार सकती। उनके अंदर इतना उनकी हिम्मत नहीं है कि हाँ उन्हें पता है
और वेन्निंग को भी पता है कि भाई वो उसने बोल दिया था वेंकी और वांगजी से कि नहीं अब मेरे उसके ऊपर कोई क्रश वगैरह लव वगैरह नहीं है। पर कहता ना दिल है, उस दिल अगर एक बार किसी पर ठहर गया, उसे प्यार करने लगा तो ज़िंदगी भर करता रहेगा। जब तक वो सामने वाला आपको हर्ट ना कर ले, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज ना करे, आपकी कहता है ना पूरी झंझोड़ के ना रख दे, तब तक वो उससे प्यार करेगा। और यहाँ पे वेन्निंग के केस में तो उल्टा ही ना, न्यूज़न उसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे दूसरी ओर वेंकिंग ने भी सोच लिया था, हाँ उसे इस सारे बसट से निकल के हाँ उस बंदे को ढूंढना था। उसने माइंड में सेट कर लिया था कि अगर उसके लाइफ में कोई और होगा तो वो मूव ऑन कर लेगी, पर अगर कोई नहीं होगा तो वो उसे परस्यू करना ज़रूर चाहिए। वेंकिंग के दिमाग में ये चल चुका था। और वेंकिंग जब ये सोच रही थी तो जियांग चैंग ने खुद उसके सामने कहते ना आपको भूख लगी हो और पूरी खाने की प्लेट बड़ी सजा के आपके सामने रखी, अब क्या करेगी, उसे खाएगी ना। तो वेंकिंग हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीडी हो गई थी, पर उसने सोच लिया था वो वांगजी से ऐसा नहीं कि वो अपनी टीम्स को धोखा देगी, वो वेन्निंग और वांगजी से बात करेगी। अगर वांगजी एग्री हुआ तो ही वो ऐसा करेगी। और वेन्निंग ने जितना रिसर्च किया था इन दोनों के ऊपर, तो उन्हें पता चला था कि, और वांगजी को भी पता चला था कि नहीं भाई ये किससे इन्फॉर्मेशन देते हैं, विंग को मतलब हाइड करके रखते हैं, इतना ही कहते हैं ना प्रॉपरली घर से छुपा के रखता है कि वो एक माफिया किंग है और कोई गलत काम इनसे नहीं होता है। हाँ कभी कभी मिशन पे जाते हैं जो डील वगैरह होता है, जो कंसेंट वगैरह होता है उसके लिए, पर ऐसे वगैरह और कोई जैसे किलिंग वगैरह हो, टॉर्चरिंग वगैरह हो, इन सब में इनका कोई हाथ नहीं है। बेसिकली ये दो काम सुयांग और विंग का होता है, और सुयांग भी विंग के कहने पर ही ये सारी चीज़ें करता है। वांग जी को पहले लगा कि इस बेसिस पे वो उनके ऊपर चार्जेस लगा सकता है, पर नहीं, विंग जिन जिन लोगों को मारता है वो सारे करप्ट ही होता है या फिर बहुत तरीके किस्म के आदमी होते हैं। तो वांगजी ने भी वहीं पे पोस्ट कर दिया था। बस वांगजी को एक ठोस सबूत आया था क्योंकि उसके बॉस ने भी कहा था ये चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अब वांगजी को समझ में आ रहा था कि नहीं क्यों है, कि भाई ये माफिया लॉर्ड तो है ही है, पर बिजनेस वर्ल्ड में जो तहलका इसका मचा रहता है ना, अगर सडनली कहते हैं ना कि कोई वीआईपी गायब हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तो मार्केट क्या पूरे सिस्टम में हलचल हो जाती है, वैसा ही था। तो वांगजी को समझ में आ रहा था कि नहीं फुल प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो वेंकिंग और वेन्निंग के दिमाग में ये चल रहा था, और वांगजी बस गहरी सांस लेके सोच रहा था अपने होठ पे रख के हाथ, तुम पहले हो। पर वांगजी खामोश हो गया था, क्योंकि हाँ वांगजी ने जितने भी मिशन किया उसे 2-3 बार इस मतलब कहते हैं ना सड्यूस करके किसी माफिया से इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ा था, पर उसने कभी भी किसी माफिया को अपने आसपास इतना टच होने नहीं दिया था। उसने कमर वहाँ वगैरह पे हाथ रख नहीं दिया, और किसेस वगैरह उससे आगे कुछ नहीं। और अगर कोई उसे लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करता है, वांगजी वहीं पे जंग छेड़ देता है, 1 मैन आर्मी बन जाता है, पर सबको कुछ ख़त्म कर देता है। तो वांगजी वही सोच रहा था, यहाँ पे सो गया था। यहाँ पे वेन्निंग बाहर आया, उसने न्यूसन के साथ अच्छे खासे डिनर एंजॉय किया, वो सोने के लिए चले गया था। उसके बाद सुबह का फ्लाइट में लेके वो वापस आ गए थे। ऑफिस आवर के वक्त के तक वो दोनों मतलब न्यूसन और वेन्निंग वापस आ गए थे। वेन्निंग के आने के बाद आज सैटरडे संडे था, ये दोनों घर पे थे, क्योंकि भाई इन तीनों ने छुट्टी लेके रखी थी, क्योंकि हाँ कहते हैं ना माइंड पूरा ब्लास्ट हो चुका था इनका, इतने भगदड़ के वजह से। आने के बाद एक के बाद स्ट्रैटेजी प्लान करना, उसे एग्जीक्यूट करना, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, सब कुछ इन लोगों ने पूरे कंटिन्यूसली किया था। पूरे 15 दिनों से लगे पड़े थे इस सब चक्कर में। तो वांगजी और वेंकिंग और वेन्निंग काउच पे बैठे थे थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि भाई दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए। तो वांगजी ने तो तुम्हारा क्या, तो वेन्निंग ने मुर्गा फंस चुका है अब क्या। तो वेन्निंग ने कहा एक 3 बॉक्स को सामने रखते हुए कहा ये रहा। तो वांगजी ने कहा सच में। तो वेंकिंग ने कहा इतनी जल्दी। तो वेन्निंग ने कहा इतनी जल्दी तुम्हें क्या लगता है क्या क्या होगा, मैंने रात भर मेहनत की है, मैंने दिन भर खटाई, मैंने वाट लगाई मैंने अपनी, तब देखिए इतनी जल्दी तैयार हुआ है। तो वेन्निंग ने कहा, वेन्निंग जब ये सब बोल रहा था वो दोनों हंस रहे थे। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें पता है लेटेस्ट गॉसिप क्या है। तो वेन्निंग ने कहा क्या है। तो वेंकिंग ने कहा कि विंग ने वांगजी को किस किया। ये सुनने के बाद वेन्निंग वांगजी ऐसे दिख रहा था सच में। तो वहीं शराब उसके बाद क्या उन्होंने सारी चीज़ें अपडेट दी कि भाई इतना हुआ है। तो वेन्निंग को बढ़िया से आए। तो वेंकिंग और वांगजी एक साथ बोले भाई तुम्हारे गर्दन पे ही दिखा ये सब। तो न्यूसन का सॉरी वेन्निंग ने कहा मैंने अच्छे से छुपाया था अभी भी दिख रहा है क्या। भाई ये ही था, मतलब यहीं पे वो एक्सपोज हो गया था। तो वेन्निंग ने कहा
ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है पक्का। तो वेंकिंग और भांजी ने कहा फिर तुम हिक्के पे इतना क्यों रिएक्ट है। तो वेंकिंग ने कहा जेलस हो गई उसने मुझे मेरे नेक पे बाइट कर दिया था। तो ये सुनने के बाद भांजी और वेंकिंग एक साथ बोले क्या। तो वेंकिंग ने सारी सिचुएशन बता दी कि भाई हाँ ऐसा वैसा हुआ है, मैंने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया है। ये सुनने वाले वेंकिंग ने कहा वेंकिंग। तो वेंकिंग ने कहा वेंकिंग गुस्सा मत करो, देखो तुम अब वो। तो वेंकिंग ने कहा तुम मुझसे ओवर नहीं हुए थे है ना। तो वेंकिंग ने कहा नहीं हुआ था। तो भांजी ने कहा क्या तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही है वेंकिंग वेनिंग। तो इन दोनों ने एक साथ बोला बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भांजी, अगर ज़रूरत पड़े तो भांजी ने कहा उन्हें जेल भेज देना, मानना मत, ठीक है। तो वेंकिंग और वेनिंग एक साथ शौक, क्योंकि भाई उनके दिमाग में भी यही चल रहा था। तो भांजी ने कहा मुझे पता है किसी लव्ड वन को खोना कितना पेनफुल होता है, आपको पता होगा कि वो कहीं पे जिंदा है तो आपको सुकून मिलेगा, और आपको पता है वो मर चुका है। तो भांजी थोड़ी देर खामोश हो गया था, क्योंकि हाँ उसने अपनी मॉम डैड को खोया है। मतलब हाँ उसे पता है कि हाँ उसके मॉम डैड कहीं पे तो शायद एक लास्ट होप है, पर 99% पता है कि हाँ उसके मॉम डैड शायद इस दुनिया में अब नहीं होंगे। तो वो सारे जानते हैं। वेंकिंग का वांगी तो वांगी ने कहा वैसे भी मैं अपने दोस्तों के को विधवा होते तो नहीं देख सकता, ये के पास नहीं लगा। तो भांजी ने जब ये बोला तो वेंकिंग ने कहा ठहरा भांजी। तो भांजी ने कहा अच्छा चलो काम पे लगते। ये कहने के बाद वो सारे काम पे लगने लगे थे। ये बात इन दो गधों के दिमाग से निकल चुकी थी, दो क्या इन 3 गधों के दिमाग से निकल चुकी थी कि वेनिंग भी एक स्पेशल चाइल्ड है। हाँ ये बहुत पुरानी बात है, जब उन लोगों ने नए में मिशन एक साथ करने में स्टार्ट किया था तब वेनिंग को चोट लगी थी। और इस दौरान जो डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि इनके लोअर हेड में एक ओवम है। ये कथे तब तो समझ नहीं पाए थे मतलब वेंकिंग और भांगती। तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ऐसा है कि ये मेल प्रेगनेंसी के बेस्ट अंडर आते। तो भांगती और वेनिंग उस समय के लिए थोड़े शौक थे, पर हाँ डॉक्टर ने कहा था कि वहाँ पे चोट लगी है तो शायद ही रेयरली होता है ना, मेल प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो रेयरली वो कभी प्रेग्नेंट हो सकती। तो उन्हें लगा कि नहीं भाई वो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो गई थी। वेनिंग को भी लगा कि हाँ भाई वो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो गई थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे इन तीनों के दिमाग से निकल चुका था, और वेनिंग इस चक्कर में प्रिकॉशन लेना भूल चुका था। तो भांजी और वेनिंग ये लगे पड़े थे, मतलब तीनों पूरी तरह से। तो उनका लास्ट ऑप्शन यही था कि भाई इन्हें अपनी मतलब टेक्नोलॉजी के बाप दिखाना पड़ेगा इनको। तो वो समझ चुके थे कि भाई अब पूरे वे जियांग्स और निगा जो है ना डाटा, उसको क्रैश करना पड़ेगा, उसकी पूरी वाट लगानी पड़ेगी। ये तीनों समझ चुके थे, और भाई इन्हें बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हाँ इन्हें पता है कि हाँ ये लोग सच में माफिया में है, पर इन्होंने जो बिज़नेस बिल्ड किया है पूरी इलीगल है। तो इन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था उस चीज़ से, पर कहते ना काम होता है, इसलिए ये लोग लगे पड़े थे। वेंकिंग जो धीरे से ही सही अब वांगजू की सलाह को एडमिट करने लगी थी, और वो थोड़ी करके क्लू करने वाली थी। वांगजी सोच गया था कि वो जब बंद को चाहा था कि उसने जो होप खो चुका था कि नहीं अब मैं मॉम डैड के बारे में पता नहीं लगाऊंगा, मैं पूरे माफिया के वोल्ड खत्म कर दूंगा, अगर जिस जो आ रहा है उसे भी। पर वांगजी को जानना था कि भाई किसकी वजह से मेरे मॉम डैड अब मेरे पास नहीं है। तो वांगजी ने भी धीरे धीरे करके अपने मॉम डैड के बारे में खंगालना शुरू कर दिया था। वेंकिंग की ओर से जो प्रूफ मिट गए थे, वांगजी की ओर से वो प्रूफ कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वांगजी ने सच में 15 साल के बाद वो सारी चीज़ों को बंद कर चुका था, वो पोस्ट लगा चुका था उस सारी चीज़ों में। तो शायद बेनिफिट वही हो रहा था अब वांगजी को। वांगजी बहुत ढूंढ रहा था, तो वांगजी को शॉकिंगली पता चला कि वेंकिंग के जो मॉम डैड थे वो उसके ही मॉम डैड से मिलने के लिए चाइना में आए थे, और सच में कोई लैंड की बहुत बड़ी डीलिंग थी। तो वांगजी ने ये बात जब वेंकिंग को बताई, वेनिंग दोनों ही शॉक कि भाई ऐसा कौन सा लैंड है जिसकी वजह से पूरी लाइफ उजड़ गई। तो वांगजी ने कहा टेस्टली शायद इसलिए हम एक साथ है। तो वांगजी वेंकिंग और वेनिंग पूरी तरह से छानबीन करने लगे, तो वो लैंड के बारे में पता चला कि वो किसी मतलब कहते हैं ना एक ऐसे ऑनन चेहरे के पीछे है, मतलब उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो भांजी ने शिट यार इसकी तो एंडिंग में इतना क्लू मिला है, पर तुम्हारे मॉम डैड और हमारे मॉम डैड जानते कैसे होंगे। तो भांजी ने उसी लैंड के थ्रू ही जानते होंगे, पक्का उस लैंड में कुछ है, तो क्या चले। तो वेंकिंग ने कहा चलते, पर कैसे। तो भांजी ने कुछ सोचा,
और उस लान के साथ डील होने वाली कुछ फाइल्स निकाली, तो उन्हें पता चला कि नहीं, इस लान के पीछे वो तीनों नहीं पड़े। उनके टारगेट्स मतलब वे wuxian, नी हुईसन और तो जंग चंग बहुत सालों से उस लान के पीछे पड़े है कि भाई वो लान किसी तरह वो हत्या ले। तो वांग जी ने क्या इनका कोई कनेक्शन होगा, इनके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का। तो वेनिंग ने ऐसे नतीजे पे नहीं पहुँचते पहले एक बार सारी डाटास को अपने अंडर ले लेते, ठीक है वांग जी। तो वांग जी ने कहा तो वेनिंग ने ये सारे डाटास को क्रैश करने के बारे में है, पर हाँ तुम हैंडल कर लोगे, मुझे पता है कि तुम ये कोड शायद डिकोड कर लोगे, पर एक कोड और एक्स्ट्रा लगा लेना जिससे ये सारे डाटा जो है एक हार्ड ड्राइव में आके सेव हो जाए, और मैं तुम्हें वो बना के भी दूंगा, ठीक है। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने अपना सर हिला में, और बैंकिंग की मदद करने के लिए तीनों मतलब खाना पीना छोड़ के वो बैठ गए थे, और उन्होंने सच में वो मिनी हार्ड ड्राइव बना दिया था, क्योंकि हाँ अब बहुत ज़रूरी हो चुका था ये जानना कि क्या है। एक इस वजह से उनकी पूरी लाइफ सच में तबाह हो गई थी। यहाँ पे म्याँ और नी हुसैन ने कहा, सॉरी म्याँ और नी मिंजू अपने लबी डबी मोमेंट से करे थे। तो म्याँ ने कहा, वैसे तुम्हारे चेले बहुत साफ है, उन्होंने उस लान के बारे में पता लगा दिया। तो नी हुसैन ने कहा, सॉरी नी मिंजू ने कहा, देखा मेरे चले बहुत है। तो म्याँ ने कहा, वो मेरा भाई भी है पहली बार, पर मुझे वही। और नी हुसैन जंकिंग के बारे में घर रही। तो नी मिंजू ने कहा, डोंट वरी, मैंने उन्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया है, वो किसी मासूम को हार्म नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो म्याँ ने कहा, हार्म ना करेंगे, अच्छा है नी मिंजू। तो नी मिंजू ने कहा, म्याँ ने कहा, मैं यहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बस मुझे याद है कि वो वेंडिंग के अंकल है, पर उनका नाम पता कुछ नहीं मुझे पता। जिस दिन मुझे पता चलेगा नहीं मुझे, उस दिन मैं सच में उसे गोली मार दूंगा। तो ये करने के बाद नहीं मुझे कहा, शांत मेरी माँ शांत। सो मैंने कहा, कैसे शांत हो जाओ, मुझे उसके बेटे के बारे में कोई ट्रेसेस नहीं मिले, ऐसे गायब हो रहे ऐसे। तो नहीं मिल जाएगा मैम, वो तुम्हें पता है उन्होंने माफिया वर्ल्ड के सारे सीक्रेट अपने पास रखे हैं। मतलब तुम्हें पता है ना कितने अच्छे मतलब हैकर्स होंगे उनके पास। तो मैंने कहा, तो क्या वांग जी वही वेंकिंग ये न्यूज़ ये घास चरा रहे, ये तो बहुत अच्छे करे, इनके जाने माने कर क्या ब्लैक वार्ड पर लिया जाता है, इवन नॉर्मल वार्ड में भी नहीं अच्छे खासे बिजनेसमैन से जाना जाता है। तो मुझे उन्होंने बैठाया, मैं को पानी पिलाया और कहा, मैं ध्यान से सुनो, तुम मुझे जिस हालत में मिली थी तुम्हारी पूरा ब्रेन वॉश हुआ था, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा, तो फिर तो नीम मिंजो ने कहा, मुझे इन सबको कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगा था, बस मुझे एक क्लू मिला कि वो वेंडिंग के अंकल थे, और मैंने पूरी फाइल कॉलेज की फाइल मेरे पेरेंट्स की मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की सारी निकाल दिए थे, पूरे रिलेटिव्स की फाइल कॉलेज सब कुछ निकाल दिया था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है वही बैंकिंग, सॉरी मैम, तो कितनी बड़ी प्लानिंग है ये, तो शांत हो जाओ। तो मैम ने कहा, पता नहीं इन इंसानों को इतनी दौलत क्या करेंगे। तो मुझे ने कहा, ये पैसे की बात नहीं है, ये कुछ और है, जैसे कि ताकत या फिर और कोई चीज़। जिस दिन मुझे पता चला ना, उस दिन मैं क्या शायद हिंग और भांगी इन्हें मार डाले, क्योंकि मुझे डर लगता है कि इन्हें जब सारी सच्चाई पता चलेगी, आधी तो जान के इतनी गुस्से में बैठे, जिस दिन पूरी सच्चाई पता चलेगी, ये दोनों एक हो गए ना, पूरी आग लगा देगी इस चीज़ को। तो मैंने कहा, अगर ये दोनों एक हुए, अगर आमने सामने हो गए, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, क्योंकि इतना पावर तो होल्ड करते हैं ना नहीं मुझे। तो नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो निमंजन ने कहा, वैसे मेरी प्यारी प्रिंसेस को परेशान करना बंद करो। तो मैंने हाँ तुम्हें तो पता है तुम्हारी प्रिंसेस होगी, प्रिंस नहीं होगा। तो निमंजना, मेरी ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे तो प्रिंसेस होगी, और मैं लान श्रीजान के बेटे के साथ उसकी शादी करवाने वाले हूँ। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा, तुम्हारे सपने और ख्याल ही पुलाऊँ, मैं क्या करूँ। तो निमंजना, कुछ मत करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो मैंने कहा, देखा। तो निमंजना ने कहा, नहीं ये इतने मेरे 3 जावास एजेंट एक काम पे लगे पड़े, तो मुझे सारी दुनिया की सारी काम को हैंडल करना पड़ रहा है। और वांगी ने लास्ट टाइम जो किया था ना, तो मैंने कहा, अगर उन्हें पता चला कि तुम उनकी छोटे से छोटे मोमेंट पर डिटेल में आके रखे हो ना, बेचारा का सब मार लग जाएगा। तो नहीं मुझे कहा, लगने दो भाई, वो काम किसके लिए करते हैं। तो ये सुनने के बाद मैं मेरे हंसने लगी थी। हमें अरे शाम के
शाम के 7 या 8 के बजे आसपास इनका काम ख़त्म हो गया था। वो मिनी हार्डवेयर तैयार हो चुका था और नीना ये रेडी है। इसमें कंपनी के आराम से जितनी इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो सारे आ जाएंगे और मतलब जो यूजलेस हमारे डाटा के मुताबिक वो सारे नहीं आएंगे। तो भांग जी ने कहा इम्प्रेसिव, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। तो ये सुनने के बाद उसके बाद इन्होंने अच्छी खासी बात ली, थोड़ी सी माइंड को रिलैक्स किया, अच्छा खासा खाना खाया और सो गए थे। ओइंग यांगचंग और न्यूसन ये तीनों को पता ही नहीं भाई इनके लाइफ में अब होने क्या वाला है। स्वयं तभी इनके पास आता है और कहता है कुछ मिला है, तो इन्हें कुछ नहीं, फिर से नाकामी। भाई एक गली के माफियाज को, गुंडों को, सबको मैं काम पे लगा रहा हूँ पर हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो स्वयं ना विंग तुम्हें पता है ग्रैंड ने क्या कहा था? तो विंग ने हाँ ग्रैंड ने ये कहा था कि जिसके पास पूरी वो है मतलब, तो स्वयं हाँ वो बॉक्स, जिसके पास वो बॉक्स है उसके पास पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो ये सुनने वाले ने कहा इम्पॉसिबल माय फुट, अगर मैंने इसे पॉसिबल नहीं कराया स्वयं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनने वाले स्वयं ने कहा अच्छा ठीक है, तुम उन्हें जो कुछ सजा देनी दे देना। तो इनके वजह से मैंने अपने मॉम डैड को रोते हुए देखा था, मैंने तुम्हारी मॉम डैड। तो सही ना क्या हमने आंट्स को खो दिया। मुझे थोड़ी धुंधली याद है कि हाँ मैं काका से सिर्फ 3 साल ही छूटा हूँ। मुझे बस इतना ही याद है कि कोई था जो मेरे सिर पे भी पैर से हाथ पे रह रहा था मॉम के बाद, जो मुझे अपना बेटे की तरह रखता था। ऐसा नहीं है कि आंट से नहीं रखती थी, पर वो कुछ अलग ही था, वो एक अलग ही टच था। तो संजना वही समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा और उस कसले कमीने ने जो भी है उसने सब कुछ छीना हमसे, सब कुछ, यहाँ तक कि सीजे को भी। ये सुनने के बाद स्वयं खामोश, क्योंकि हाँ इन लोगों को पता है कि उनका एक और सीजे थे जो उनका नाम था म्यामा सीजे, उन्हें भी उस एक्सीडेंट के थ्रू उन्होंने भी उसे खो दिया था। लायन कोरेन जैसे बुत बन गए थे, वो तो लायन सीजन की वजह से संभल गए थे पर वो भी बुत बन चुके थे। तो मन में सोचा था बस एक बार मुझे पता चल जाए तुम कौन हो, उसी दिन में तुम्हें मार दूँगा। तो आज का पार्ट में ख़त्म करते, फिर मैं कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.